बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। वह अपने राज्य की भलाई के लिए हमेशा अच्छे निर्णय लेता था और ईमानदार लोगों को बहुत पसंद करता था। लेकिन समय के साथ उसे लगने लगा कि उसके राज्य में ईमानदारी खत्म हो रही है। जानने के लिए कि वास्तव में लोग कितने ईमानदार हैं, उसने एक अनोखी योजना बनाई। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? यह जानने के लिए हमें एक परीक्षा लेनी चाहिए। मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आप क्या करना चाहते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम एक प्रतियोगिता रखेंगे। हम हर किसान को कुछ बीज देंगे और उन्हें इन बीजों को उगाकर कुछ समय बाद वापस लाने के लिए कहेंगे। जिसके पौधे सबसे अच्छे होंगे, उसे हम इनाम देंगे। घोषणा पूरे राज्य में कर दी गई। सभी किसानों, राजा द्वारा दिए गए बीज। एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रामू भी उनमें से एक था। वह हर दिन अपने बीज को अच्छे से पानी देता और उसकी देखभाल करता, लेकिन कई हफ्तों के बाद भी उसमें कोई अंकुर नहीं फूटा। रामू बहुत चिंतित था, लेकिन उसने ईमानदारी का रास्ता अपनाने का फैसला किया। जब प्रतियोगिता का दिन आया, तो सभी किसान अपने अपने हरे भरे पौधे लेकर राजमहल पहुंचे, लेकिन रामू खाली गमला लेकर आया। सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे। राजा ने जब रामू से पूछा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? तो रामू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैंने पूरी मेहनत से इसे उगाने की कोशिश की, लेकिन यह उगा ही नहीं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं इसे इसी रूप में ले आया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं देखना चाहता था। फिर राजा ने घोषणा की, सभी बीज जो मैंने दिए थे, वे उबले हुए थे, जिनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। इसका मतलब यह है कि केवल रामू ही ईमानदार है, जिसने कोई चालाकी नहीं की। इसलिए वही सबसे ईमानदार। इसके बाद राजा ने रामू को सम्मानित किया और कहा, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। चाहे हालात कैसे भी हों, हमें सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।